स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जस्ट एग्रीकल्चर पर। और आज के नीमरा सुंडा बुक सीरीज़ में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कृषि वैज्ञानिकों का योगदान। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चरल जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या योगदान है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है। अब सबको पता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के पिता भी कहा जाता है। ठीक है। किसमें, भारत का। ठीक है, भारत का कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए वर्ल्ड का तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ये वर्ल्ड के हरित क्रांति यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, लेकिन इंडिया में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। तो आइए इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो इनका मतलब कि रोल रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, आइए उसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर लिखा है कि गेहूं विशेष यानी कि गेहूं प्रजनन वैज्ञानिक, ये क्या थे, एक मतलब कि पैडी ब्रीडर साइंटिस्ट थे। भारत में हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई, अतः ये भारत में हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बेसिकली ये क्या करते थे, गेहूं का प्रजनक थे। ठीक है। गेहूं में इन्होंने बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को विकसित किया। फिर उसके बाद इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया। ठीक है। कब दिया गया था, 1987 में। फिर उसके बाद इनके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल किसान यूनियन। ठीक है, ये कब की गई थी, 2004 में। किसके द्वारा, राष्ट्रीय किसान यूनियन या कह सकते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा की गई और इनको 1987 में खाद्य पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है। उसके बाद विश्व का है, विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद है भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल की बौनी किस्मों के कारण 1966 टू 1967 में आई थी। ठीक है। हरित क्रांति किसके कारण आई थी, अगर ये पूछ ले तो गेहूं और चावल, बेसिकली दो खाद्यान्न फसलें जो मतलब कि हमारी अनाज की फसलें हैं, इनको लेकर के हुई थी। ठीक है। गेहूं और चावल कब, 1966 से लेकर के 1967। फिर उसके बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से जानते हैं, इनकी फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति में उसको दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। तो वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ जो मतलब कि वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1970 से 96 तक 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। ऑपरेशन फ्लड अगर पूछ ले किससे संबंधित है तो ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद इन्हें दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में प्राप्त हुआ। 1987 में किसको मिला, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और दूसरा जो खाद्य विश्व पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1989 में। फिर उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह नाम से जाना जाता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला, 1970 में। किसके लिए, शांति के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये अमेरिकन वीट साइंटिस्ट थे जो स्मिथ मैक्सिको में कार्यरत थे। फिर उसके बाद डॉक्टर S.K. वसल, ये CIMMYT मैक्सिको में मक्का के बगैर यानी कि जो आपके जो मतलब कि मक्का अनुसंधान है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली मेज पर इन्होंने अपनी रिसर्च की तथा इनको क्वालिटी प्रोटीन मक्का, ठीक है, QPM क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। तो ये क्या थे, मतलब मैक्सिको में कार्यरत थे। इन्होंने मक्का में क्वालिटी प्रोटीन की जो परिकल्पना थी इसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। तो 2000 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफेन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन को खोजा
एवं मक्का की किस्मों में इनकी प्रतिशत मात्रा बढ़ाई। यानी कि बेसिकली इन्होंने मक्के में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन जो ये अमीनो एसिड होते हैं, तो इनकी मतलब इनको बढ़ाने के लिए, इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उस पर इन्होंने काम किया था, डॉक्टर SK वत्सल ने। ठीक है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का के बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर डॉक्टर KL चड्ढा। ये एक फल वैज्ञानिक, एक पोमोलॉजिस्ट है। इनको सुनहरी क्रांति के पितामह तथा आधुनिक उद्यानिकी के पितामह भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर डॉक्टर KL चड्ढा। फादर ऑफ जो आपकी गोल्डन रेवोल्यूशन डॉक्टर KL चड्ढा, और एक पोमोलॉजिस्ट इनके फल वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर RS परोदा। ये राजस्थान से संबंधित हैं और ये ICR में चारा वैज्ञानिक यानी कि फॉरेज ब्रीडर थे तथा ICR के महानिदेशक भी, यानी कि DG ऑफ द ICR, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, फिर उसके वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष एवं एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की ये आपके टास्क के चेयरमैन भी हैं वर्तमान में। फिर अगला क्या है, डॉक्टर AS फरोदा। ठीक है, ये कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के प्रथम कुलाधिपति व वाइस चांसलर थे। ठीक है, उसके बाद एवं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। हरित क्रांति शब्द WS गॉड, ठीक है, द्वारा 1967 से 1968 में दिया गया। फिर उसके बाद सतत हरित क्रांति शब्द डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया। ठीक है, सतत क्रांति ये जो शब्द दिया था हरित क्रांति किसने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति शब्द WS गॉड ने दिया। फिर हरित क्रांति के मुख्य कंपोनेंट अधिक उपज वाली बौनी किस्मों का उपयोग, पौधों का संरक्षण सामग्री एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना था। ठीक है, ये इनके कंपोनेंट थे, अधिक उपज लेना, उनका संरक्षण करना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। अब देख लेते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ पूछ ली जाती हैं, कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित है। तो पहली अब आपकी है स्वायत्त क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया दुग्ध उत्पादन संबंधित है और इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आपकी आती है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। इसका संबंध किससे, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से। फिर उसके बाद आपकी आती है भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन, ये खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। फिर उसके बाद बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर प्रोटीन क्रांति ये दलहन उत्पादन से संबंधित है। और धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद गुलाबी क्रांति ये पिंक उत्पादन यानी कि गुलाबी मतलब पिंक रेवोल्यूशन, ये झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद आपकी सुनहरी क्रांति आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर जो गोल्डन रेवोल्यूशन के पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर KL चड्ढा को। फिर उसके बाद आती है गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन, तो यह आलू उत्पादन संबंधित, क्योंकि आलू क्या है, गोल है। फिर उसके बाद आपकी आती है लाल क्रांति यानी कि रेड रेवोल्यूशन, ये टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद आपकी आती है रजत यानी कि सिल्वर जो रेवोल्यूशन, ये पोल्ट्री यानी कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन, ये जेट्रोपा यानी कि बायोडीजल से संबंधित है। फिर उसके बाद इंद्र धनुषी क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन, कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आती है पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन, तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सरसों से बेसिकली। फिर उसके बाद ऑरेंज क्रांति ये नींबू वर्गीय फलोत्पादन से संबंधित है। और अंत में सतत हरित क्रांति जो शब्द दिया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका अभिप्राय अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन से है। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने इतना डिस्कस किया। मैंने कुछ साइंटिस्ट के जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर के सेक्टर में उनके बारे में बताया। ठीक है, फिर जो रेवोल्यूशन वर्ड है उसका संबंध यानी कि रिलेशन किससे है उसके बारे में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।